अचीवर्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं जेईई मेन 2022 के पीवाईक्यूज। उससे पहले हमने 23 के भी पीवाईक्यू सारे करके देख लिए हैं। सारे लेक्चर्स में भी हमने क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश की हुई है। ये आपके इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म का पूरा सीरीज। तो अच्छे से इसको देखते हैं, इस लेक्चर को, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमें कि a condenser of 2 microfarad capacitance is charged steadily from 0 to 5 कूलम। यानी कि एक कैपेसिटेंस था जिसका 2 माइक्रोफेराड, उसको क्या कर दिया 5 कूलम तक हमने चार्ज कर दिया। तो which of the following graph represent correctly the variation of potential difference V across its plates with respect to the charge on the condenser। यानी कि V और Q का हमें यहां पर क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहां पर देखो, तो हमें C गिवन है कितना 2 माइक्रोफेराड और हमें यहां पर चार्ज गिवन है 5 कूलम। ठीक है, अब बताओ मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से V निकाल सकता हूं। V कितना होता है मेरे पास, Q बाय C होता है। Q मुझे कितना गिवन है 5, तो ये मुझे गिवन है यहां पर 2 × 10 टू द पावर -6। तो V मेरा निकल के आ गया 2.5 × 10 टू द पावर -6। तो देखो यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.5, सॉरी यहां पर प्लस 2.5 × 10 टू द पावर 6 आ गई। अब इसने बोला कि मेरे पास V और Q का ग्राफ बना हुआ है, कौन सा ग्राफ इसमें से सही होगा। सबसे पहली चीज, जो Q बाय V होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है। तो यहां से क्या अगर आपकी स्लोप निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस C मिल जाएगा। वही बात समझ में। C की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, यहाँ पर 2 गिवन है, 2 ही गिवन है ना, हाँ बिल्कुल 2 गिवन है यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, C निकालना है। वाले Q बाई V की स्लोप निकाले तो मुझे क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। अब यहां पर देखो C जो होता है वो ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है, वो डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर जो मेरी C वो मुझे क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। मुझे क्या मिलेगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब अगर यानी कि स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, उसके लिए उसकी स्लोप भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर ये वाला और ये वाला तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि इसकी स्लोप एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए और यहां पर स्लोप चेंज हो रही है। अब एक और चीज, यहां देखो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम कितनी मिली मुझे 2.5, तो यहां पर कितनी है 5 मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। यहां पर कितनी है 2.5 और यहां पर Q कितना है 5 कूलम और इसकी स्लोप भी क्या है, देखो यहां पर बिल्कुल कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब C मुझे क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट ही मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंपल क्या था, एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन यहां पर हमें गिवन था। लेट्स सी कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड 3C आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब कि इसने क्या किया, सबसे पहले कि 2 कैपेसिटर लिए, एक लिया इसने C और दूसरा लिया इसने 3C और दोनों को क्या कर दिया, पैरेलली इसने कनेक्ट इस तरीके से कर दिया। एंड चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट, और इसको क्या कर दिया इसने 18 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज कर दिया। तो अब देखो ये वाली बैटरी 18 वोल्ट की है, इसके साथ भी पैरेलल में है और इसके साथ भी क्या है, पैरेलल में है। तो दोनों पर चार्ज कितना आएगा, सॉरी यहाँ पोटेंशियल कितना है दोनों के ऊपर, +-18 वोल्ट एंड +-18 वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दो, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। अब बैटरी को रिमूव कर दिया, इज कंप्लीटली फिल्ड विथ अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 9। सबसे पहले काम क्या किया इसने कि बैटरी को रिमूव कर दिया। अब देखो बैटरी को रिमूव करते हैं तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया, ये C वाला है 3C वाला। तो बताओ इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा, तो Q = होता है मेरे पास CV, तो C × V, तो 18 × C, तो प्लस का 18C माइनस का 18C। और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो सिंपल देखो 18 × 3 कितना हो जाएगा 54, तो +54C एंड -54C, क्योंकि बैटरी हटने के बाद क्या चीज कांस्टेंट रहती है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखते हैं कि इसने क्या किया, बैटरी हटाने के बाद इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 9 का मटेरियल इसने फिल कर दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर विल बी,
ठीक है। तो बताओ कि इसके अक्रॉस जो दोनों के बीच में जब फाइनली k इक्वल टू 9 भरने के बाद कुछ ना कुछ तो होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, kc से इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो उस कंडीशन में जो फाइनल वोल्टेज होगा दोनों का प्लस माइनस v, जिसको हम विडेश नाम देते हैं, प्लस माइनस विडेश, वो कितना होगा जब ये फिर से अपने आपके चार्जेस को अरेंज कर देंगे। तो याद रखो वो ट्रिक बताई थी मैंने, Q इज इक्वल टू CV, जहां पर दो कैपेसिटर को जो अलग अलग पोटेंशियल से चार्ज होते हैं उनको जब मिक्स करते हैं इस तरीके से, तो फाइनल जो वोल्टेज निकालना होता है किससे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू CV से निकालते हैं। अब Q क्या होता है बेसिकली, ये वाला चार्ज, क्योंकि इन दो प्लेट का चार्ज क्या होता है, जस्ट अपने आप में अरेंज होता है, कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लगे होते हैं, बैरियर्स होते हैं इस तरीके से, या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या फिर वैक्यूम होगा। तो यहां पर देखो इनिशियल चार्ज कितना था 18 और यहां पर कितना है 54, तो 18 प्लस 54 18C प्लस 54C आई बात समझ में, ये कर दिया टोटल चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V डैश। अब देखो C इक्विवेलेंट क्या होता था, C1 प्लस C2, तो पहले था C1 प्लस C2 3 प्लस 3C 4C था, बट यहां पर अब देखो K इक्वल टू कितना है 9 है, तो इसका जो C डैश नेक्स्ट निकल के आएगा वो कितना होगा, K इंटू C होगा, मतलब कि 9C होगा। तो 9 से 3C कितना हुआ 12C, बहुत बढ़िया 12C इंटू V डैश, तो C से C यहां पर मर गया, तो यहां पर आया 72 डिवाइड बाय में 12 इज इक्वल टू V डैश, तो V डैश की वैल्यू मुझे मिली यहां पर 6 वोल्ट। आई बात समझ में। तो जिसने यहां पर ट्रिको को अच्छे से समझा है, ट्रिको के एक पेज पर लिख के रखा है, कब यूज करना है, इसका इस्तेमाल कैसे कब कहां करना है वो जानता है, उसके कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर बच्चा गलती क्या करता है कि C इक्विवेलेंट लिखते वक्त यहां पर C प्लस 3C 4C लिख के आ जाता है, उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि इसने क्या किया है, K इक्वल टू 9 की एक प्लेट अंदर पुट कर दी है, जिससे कि इसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंपोजिट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद इलेक्ट्रिक डिफरेंट थिकनेस T1 एंड T2 एज शोन इन द फिगर। मतलब इसने क्या किया कि दो पैरेलल कैपेसिटर की प्लेट ली, उसके बीच में आधे में कुछ और मटेरियल भर दिया और आधे में कोई दूसरा मटेरियल डाइलेक्ट्रिक अलग अलग कांस्टेंट का यहां पर फिल कर दिया। The two different dielectric materials are separated by a conducting foil F। और क्या किया कि दोनों मटेरियल के बीच में एक कंडक्टिंग फॉइल रख दी, जिसका नाम क्या दे दिया उसने, F दे दिया, और बोल रहा है कि द वोल्टेज ऑफ द कंडक्टिंग फॉइल कितना होगा वो बताना है। वोल्टेज निकालना है हमें किसका, कंडक्टिंग फॉइल का V ऑफ F। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लिया, कंडक्टिंग फॉइल। देखो यहां पर इसने क्या लिखा है, ER1 और ER2, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सिंपल सी बात, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, याद है ना, आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। तो दिस इज K1 और दिस इज K2, तो डरने की बिल्कुल जरूरत इससे नहीं है। थिकनेस गिवन है T1 एंड T2, यानी कि ये T1 है और ये T2 है। अब सिंपल सी बात देखो, यहां पर हमने देखा था कि अगर इस तरीके से मटेरियल को अलग अलग फिल करता है तो क्या करो, इसका एक अलग कैपेसिटर बना दो, इसका एक अलग कैपेसिटर बना दो। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर दो कैपेसिटर बना दिए C1 और C2 के नाम से, और इनको मैंने 100 वोल्ट की बैटरी से यहां पर ऐड कर दिया। आई बात समझ में। क्या किया मैंने, यहां पर इसको नाम दिया मैंने C1 और इसको नाम दिया मैंने C2। अब देखो वैल्यू लिख के देख लेते हैं C1 C2 की। तो यहां ध्यान दो, C क्या होता है, KA एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो K कितना गिवन है इसका, 3, एरिया हम मान लेते हैं A है, तो 3A एप्सिलॉन नॉट बाय इसका D कितना गिवन था 0.5, तो सिंपल ले लो 1/2, 1/2 पर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो सिंपल 6A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका C2 निकालने कितना बन जाएगा, K कितना है 4, तो 4A एप्सिलॉन नॉट बाय D कितना है 1, तो सिंपल रहने दे इसको। इस तरीके से मेरा C1 भी आ गया और C2 भी आ गया। अब देखो जो ये F पॉइंट है ना, फॉइल ये वाली, वो पॉइंट क्या है, इन दोनों कैपेसिटर का बीच का पॉइंट है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दूं, वही तो मेरा क्या बनेगा, यहां पर VF निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसको 100 मानता हूं तो इसको कितना मानूंगा, मैं 0 मानूंगा। ये 0 है तो ये भी 0 है। तो अगर मैं इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं तो मैं इसका भी निकाल सकता हूं। आई बात समझ में, कि अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं तो मैं इसका भी निकाल सकता हूं। तो अगर मैं नेट चार्ज निकाल दूं तो चार्ज से क्या निकल जाएगा, V इज इक्वल टू
Q यानी चार्ज बाय C मुझे गिवन है। इसका मतलब मेरा मेन मोटो क्या है यहाँ पर कि इसमें नेट चार्ज कितना है वो निकालना। तो अगर मैं यहाँ पर C इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना निकल के आता है, देखो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, C इक्विवेलेंट यानी कि 100 वोल्ट। अब देखो ये दोनों किस में थे, पैरेलल में थे, तो मैंने इनका क्या निकाला, C इक्विवेलेंट, सॉरी सीरीज में थे तो इनका मैंने क्या निकाला, C इक्विवेलेंट निकाला। तो देखो 1/6/1/4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने देखा 1/6 प्लस 1/4, दिस इज तो 24, 12/5 आया मेरे पास A एप्सिलॉन नॉट। इसका नेट कितना निकल के आया मेरे पास, 12/5 A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर C इक्विवेलेंट। तो Q कितना हो जाएगा नेट, यहाँ पर Q इज इक्वल टू होता है CV, तो 12/5 A एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहां से गया ये कितनी बार, 20 बार, तो सिंपली 240 A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट योर, यहां पर क्या आ गया, Q नेट निकल के आ गया 240 A एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो दोनों सीरीज में है तो इसके पास नेट चार्ज कितना होगा 240 A एप्सिलॉन नॉट, इसके पास भी कितना होगा 240 A एप्सिलॉन नॉट। मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भी, तो वो क्या होगा, Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाय में C2। तो सिंपल क्या करो, Q इक्विवेलेंट कितना गिवन है मुझे 240 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में कितना करना पड़ेगा 4A एप्सिलॉन नॉट, तो 4A एप्सिलॉन नॉट, तो A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो यहां पर कितना बचा मेरे पास 60 वोल्ट। अब बताओ इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिली, यहां पर 60 वोल्ट। कितनी मिली मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल 60 वोल्ट, तो यहां पर कितना है 0 है, तो यहां पर क्या हो कि दिस माइनस दिस कितना मिले 60 मिले, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए 60 वोल्ट होना चाहिए। मतलब कि फॉइल का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट है। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, डराने के लिए बोल दिया कि इसके बीच की फॉइल है, अरे बीच का पॉइंट उसका, इसलिए हम क्या कर दिया, इसके बीच का पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिया, जो वैल्यू कितनी मिली मुझे यहां पर 60 वोल्ट मिली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स has charge Q1 and Q2 respectively such that Q1 is greater than Q2. The plates were brought close to each other to form a parallel plate capacitor of capacitance C. The potential difference between them is, क्या बोला उसने कि उसने दो प्लेट्स ली, एक पर चार्ज था Q1 और दूसरे पर था Q2, दोनों को पास लाया टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। देन यहां पर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको याद है मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इसके लिए मैंने बोला था कि अगर दो प्लेट के बीच में बाहर वाले सरफेस पर चार्ज निकालना होता है तो वो टोटल चार्ज का आधा होता है। अब यहां से जो बचता है वो अंदर जाता है, इसका जस्ट अपोजिट यहां का चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था उस टाइम मैंने समझाई थी इस बात को। तो यहां पर फिर से क्या करना है, हमें वही वाली चीज यूज करनी है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो प्लीज लेक्चर नंबर 2 जाकर देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो, मुझे बाहर वाली सरफेस पर चार्ज निकालना है सबसे पहले, तो मैं क्या करूंगा, नेट का आधा कर दूंगा। मतलब नेट कितना है Q1 प्लस Q2, उसका आधा कर दो तो कौन सरफेस आ जाएगा, बाहर वाली सरफेस पर चार्ज निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर वेट कितना था, दिस Q1, तो यहां पर मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला चार्ज मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं Q1 में से माइनस करता हूं Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय में 2, तो मुझे मिलता है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय में 2, यानी कि यहां कितना चार्ज है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय में 2। और इसका जस्ट अपोजिट कहां होता है, यहां होता है। तो दिस इज Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय में 2। आई बात समझ में। और हम जब कैपेसिटेंस में C इज इक्वल टू लगाते हैं, C इज इक्वल टू Q बाय V लगाते हैं, तो जो Q होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर वाले पॉजिटिव, ना कि बाहर वाले पॉजिटिव और नेगेटिव। जो अंदर की तरफ पॉजिटिव है उसका हमें क्या लेना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है और देन पोटेंशियल से डिवाइड कर देना है। तो पूछा वैसे क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब हमें V पूछा है, तो V कितना हो जाएगा, सिंपली Q बाय C हो जाएगा। तो Q कितना गिवन है मुझे, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय में 2, और कैपेसिटेंस तो मुझे C ही गिवन था। तो दिस इज योर आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट Q1 माइनस Q2 बाय 2C। ये रहा ऑप्शन आपका C, Q1 माइनस Q2 बाय 2C। तो देखा आपने किस तरीके से हमने जो पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है लेक्चर्स में,
उन्हीं के बेसिस पर जेईई मेन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये पूरी सीरीज समझ में आई होगी। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा और बेहतर करने का। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सीरीज में जो कि होगी मैग्नेटिज्म की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।